morning to all of you. Welcome to Career Agriculture Coaching संस्थान कुक्षी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैरियर एग्रीकल्चर कोचिंग संस्थान के द्वारा पीएटी एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए ऑनलाइन यूट्यूब चैनल क्लासेस स्टार्ट कर दी गई है, जिसके द्वारा आप घर बैठे अपनी पीएटी की तैयारी आसान तरीके से, आसान वे में बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं और अपने पीएटी के टारगेट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो आप कैरियर एग्रीकल्चर कोचिंग संस्थान के साथ जुड़िए। आपको यूट्यूब पर सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप डे बाय डे उसको देखें और उससे अपनी प्रैक्टिस जारी रखें और कैरियर एग्रीकल्चर कोचिंग संस्थान के साथ जुड़कर हमें भी अपना मौका दे, हम आपको अच्छी से अच्छी स्टडी प्रोवाइड करवा सकें और सब कुछ बेटर तरीके से यहाँ से प्रोवाइड होगा, जिसके द्वारा आप अपनी पीएटी एग्रीकल्चर की एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हैं। तो आज का सेशन अगर अपन देखें तो अपना साइंस का है। साइंस में बायो सब्जेक्ट के रिलेटेड अपन कुछ देखेंगे। बायो के रिलेटेड बायो सब्जेक्ट में अपन स्टार्ट करेंगे कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान में क्या है, बायो क्या है, बायोलॉजी क्या है। बायो मीन्स जीव। पहले तो बायोलॉजी की बात करते हैं। तो बायो मीन्स अगर इनको अपन तोड़ेंगे तो बायो प्लस लोगस, बायो मीन्स जीव प्लस लोगस मीन्स विज्ञान या स्टडी या अध्ययन। बायोलॉजी, बायो प्लस लोगस, बायो मीन्स जीव, लोगस मीन्स अध्ययन। जीवों का अध्ययन जिसमें अपन करते हैं उसे बायोलॉजी कहते हैं। तो इसके संदर्भ में अपन कुछ पॉइंट देखेंगे, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि फादर ऑफ बायोलॉजी। अपन बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी के बारे में अपने को कुछ पता होना चाहिए। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टो को कहते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन? अरिस्टो। समझ में आ रहा है सभी को? कैरियर एग्रीकल्चर कोचिंग संस्थान के साथ जुड़कर आप इसी प्रकार से अच्छी स्टडी प्रोवाइड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि कैरियर एग्रीकल्चर कोचिंग संस्थान के साथ जुड़कर हमेशा इसी तरीके की स्टडी पा सकें। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन? अरिस्टो। दूसरी बात, बायोलॉजी के अंतर्गत ही जूलॉजी आता है। तो फादर ऑफ जूलॉजी की बात करेंगे अपन, तो फादर ऑफ जूलॉजी भी अरिस्टो ही कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टो, मतलब कि जंतु विज्ञान का पितामह। जंतु विज्ञान का पितामह कौन? अरिस्टो। और जीव विज्ञान का पितामह कौन? ये भी अरिस्टो ही कहलाते हैं। सेकंड बात, थर्ड बात हो चुकी है। थर्ड बात अपन बात करते हैं फादर ऑफ बॉटनी। बायोलॉजी के अंतर्गत ही आता है, मतलब कि वनस्पति विज्ञान। तो फादर ऑफ बॉटनी की बात करेंगे अपन। तो फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रस्टस कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? थियोफ्रस्टस। ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं अपन बायोलॉजी के संदर्भ में। इसके बाद फर्स्ट टॉपिक आता है कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान के बारे में जो पीएटी का फर्स्ट टॉपिक रहता है, जिससे 6 से 7 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन की अपन बात कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट अपन देख लेते हैं, उसके बाद कोशिका विज्ञान पर पहुंचते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी मतलब कि जीव विज्ञान का पितामह कौन कहलाता है? अरिस्टो। सेकंड बात, जंतु विज्ञान का पितामह कौन कहलाता है? अरिस्टो। थर्ड बात, वनस्पति विज्ञान का पितामह कौन कहलाता है? थियोफ्रस्टस। उसके अलावा बॉटनी टर्म, बॉटनी शब्द किसने दिया, मतलब वनस्पति शब्द किसके द्वारा दिया गया, टर्म की बात करते हैं अपन। तो बॉटनी टर्म लेमार्क एवं क्रेमिनेरस ने दिया गया था। लेमार्क एवं क्रेमिनेरस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? लेमार्क एवं क्रेमिनेरस के द्वारा दिया गया था। ये 3-4 बातें हैं जो अपने को ये पता होना चाहिए बायो
विज्ञान सेल्स या साइकोलॉजी बोल सकते हैं इसको अपन, या सेल साइंस बोल सकते हैं। ये दो तीन चीजें एक साथ अपन इसमें कवर कर सकते हैं। तो कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ने से पहले कोशिका विज्ञान किसने बताया कि कोशिका होती क्या है, कोशिका क्या काम करती है, कोशिका का कार्य क्या है, इस प्रकार की सारी बातें अपन करेंगे। तो कोशिका विज्ञान को बताने वाले, कोशिका विज्ञान के जनक या कोशिका विज्ञान के पितामह, इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। कोशिका विज्ञान मतलब फादर ऑफ साइकोलॉजी। कौन? फादर ऑफ साइकोलॉजी। फादर ऑफ साइकोलॉजी के बारे में बात करें तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक कौन कहलाता है? रॉबर्ट हुक। दूसरी बात इसी की बात आती है कि मॉडर्न मतलब आधुनिक कोशिका विज्ञान के पितामह कौन कहलाते हैं। दो तीन चीजें अलग अलग बातें पूछी जाती हैं, सब इंपोर्टेंट पॉइंट है, मतलब एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अपने को पता होना चाहिए कि कोशिका विज्ञान के पितामह कौन? रॉबर्ट हुक। और आधुनिक कोशिका विज्ञान के पितामह पूछते, आधुनिक मतलब मॉडर्न फादर ऑफ कोशिका विज्ञान या सेल साइंस या साइकोलॉजी, आधुनिक कोशिका विज्ञान के पितामह कौन कहलाएंगे? आधुनिक कोशिका विज्ञान के पितामह एक स्वान या स्वान की बात कर लेते हैं। डायरेक्ट स्वान के अपन रख सकते हैं, कौन कहलाते हैं? स्वान। इसके बाद आता है ये पहला क्वेश्चन पीएचडी के लिए इंपोर्टेंट है, दूसरा भी इंपोर्टेंट है। तीसरी की बात करते हैं, भारत में कोशिका विज्ञान के पितामह कौन है? अलग अलग जगह पर अलग अलग सभी लोगों ने डिस्कवर किया था। सबसे पहले कोशिका के बारे में रॉबर्ट हुक ने बताया था। इन्होंने सबसे पहले कोशिका देखी थी लकड़ी या कार्बन की बात करें तो लकड़ी की छाल में मृत कोशिका देखी थी। कैसी देखी थी? मृत कोशिका के बारे में इन्होंने बताया था। तो इसलिए इन्हें कोशिका विज्ञान के पितामह कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को। आधुनिक कोशिका विज्ञान के पितामह स्वान कहलाते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, भारत में कोशिका विज्ञान के पितामह, भारत में कोशिका विज्ञान के पितामह, भारत में कोशिका विज्ञान के पितामह कौन कहलाते हैं? ए.के. शर्मा। कौन है? ए.के. शर्मा। ये सब इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसके बाद अपन टॉपिक पर भी पहुंचेंगे, टेंशन ना ले। सारा का सारा अच्छा मैटर प्रोवाइड किया जाएगा। पीएचडी के लिए इंपोर्टेंट मैटर ही प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा जिसमें अपना टाइम वेस्ट हो। तो कैरियर एग्रीकल्चर कोचिंग संस्थान के साथ जुड़िए, हमेशा उसके साथ रहेगा, अपनी स्टडी को स्ट्रॉन्ग करें और पीएचडी क्वालिफाई करें, यही हमारी आशा है और यही हमारी मेहनत है। तो आगे बात करते हैं, कोशिका विज्ञान के पितामह देख लिया अपन ने कि कोशिका विज्ञान के पितामह कौन कहलाते हैं? रॉबर्ट हुक। ऐसा क्वेश्चन आए तो अपने को रॉबर्ट हुक लगाना है। दूसरी बात क्वेश्चन आए कि आधुनिक कोशिका विज्ञान के पितामह, तब अपने को लगाना है स्वान। क्या लगाना है? स्वान। तीसरी बात अगर बात करें अपन भारत में कोशिका विज्ञान के पितामह, तो कौन लगाएंगे अपन? ए.के. शर्मा। आगे की बात करते हैं, कोशिका विज्ञान शब्द किसने दिया? ये तो सब बातें हो गई है, कोशिका विज्ञान शब्द किसने दिया ये बात कर लेते हैं। तो टर्म ऑफ सेल साइंस या साइकोलॉजी, टर्म साइकोलॉजी किसने दिया? टर्म ऑफ साइकोलॉजी की बात करें तो अपन अपने हर्टविग के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? हर्टविग के द्वारा। हर्टविग ने कोशिका विज्ञान शब्द दिया या साइकोलॉजी शब्द दिया। इस चीज को अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि अपन ये समझ लेते हैं कि कोशिका विज्ञान के पितामह रॉबर्ट हुक है तो इसी ने साइकोलॉजी शब्द दिया होगा। नहीं, ये गलत बात है। रॉबर्ट हुक केवल कोशिका विज्ञान के पिता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले लकड़ी की छाल में कोशिका को देखा था।
इकाई और कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्यात्मक इकाई। तीसरी बात अनुवांशिकी। अनुवांशिकी का मतलब क्या? ये तीन चीजों को अपने को ध्यान में रखना है, अपने को सेल पूरी समझ में आ जाएगी। शरीर की रचना सेल के द्वारा होती है, शरीर के पूरे काम सेल के द्वारा होते हैं। अनुवांशिकी, अनुवांशिकी का मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण रहते हैं, माता पिता दादा के गुण पापा में जाएंगे, पापा के गुण बच्चों में जाएंगे, तो पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को पहुंचाने का काम कौन करती है? सेल के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा? सेल के द्वारा। समझो इस बात को कि एक होता है अंडाणु, एक होता है शुक्राणु। ये दोनों सेल ही कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेल। अंडाणु माता से निकलता है और शुक्राणु पिताजी से निकलता है, या पिता लिख लेते हैं। किससे निकलता है? पिता से। अब इन दोनों का मेन होता है निषेचन होता है। क्या होता है? निषेचन। निषेचन होता है। निषेचन हो जाने के बाद इसके द्वारा किसका निर्माण होता है? जाइगोट का। एक जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट के निर्माण के बाद ये आगे चलकर भ्रूण में तैयार हो जाता है। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है? एम्ब्रियो। बड़ा रूप ले लेता है। बड़ा रूप मतलब कि थोड़े बच्चे का आकार, मात्र थोड़ा सा आकार होता है, उसे एम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मीन्स भ्रूण। भ्रूण माता के गर्भ में 9 महीने तक रहता है, उसके द्वारा तैयार किया जाता है। 9 महीने तक उसको पोषण दिया जाता है। उसके बाद ये संतान का रूप ले लेती है और बच्चे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बच्चे। और उसके बाद मिठाई वगैरह बंटवा देते हैं। ऐसा सब कुछ होता है। तो आज अपन ने यहाँ तक देखा, इसके बाद आगे अपन क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज कैरियर एग्रीकल्चर कोचिंग संस्थान के द्वारा जुड़िए और अच्छी से अच्छी स्टडी प्राप्त करने के लिए इसी चैनल को, यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को कैरियर एग्रीकल्चर कोचिंग संस्थान के द्वारा चलाया जा रहा है। इस पर हमेशा जुड़िए।